तो जय हिंद साथियों, आज हम सीखेंगे बालकृष्ण भट्ट का जन्म के बारे में और इनका जो पूरा पार्ट का एक नंबर क्वेश्चन होता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उनका मैं आप लोगों को पूरा हल करके दिखा दूंगा। मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन उत्तर होता है उसको मैं पूरा समझा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले इनका जन्म की बात करता है। तो जन्म अगर पूछ देता है तो आप लोगों को याद रखना है 23 जून आप लोगों को 1844 में इनका जो जन्म हुआ था। अगर इनका मृत्यु पूछ देता है, जन्म है और इनका मृत्यु पूछ दे तो आप लोगों को याद रखना है 20 जुलाई 1914 में इनका मृत्यु हो गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। इनका जो जन्म बात पूछ देते हैं आप लोग 23 जून और इनका मृत्यु पूछ देता है तो 20 जुलाई याद रखना है। और इनका माता का जो नाम था पार्वती देवी और इनका पिता का जो नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, आप लोग इतना क्लियर हो चुका है। इतना क्लियर होने के बाद मैं आप लोगों को जो एक एग्जैक्टिव क्वेश्चन दिया गया है कि इसके ना होने से वृक्ष शक्ति गूंगी हो सकती है। मतलब हमारे पास अगर कंठ नहीं रहता है तो आप लोगों का जो गाला है वो आप लोग का वर्क शक्ति मतलब बोलने वाला शक्ति है, उसको आप लोग नहीं रहता तो सारी दुनिया गूंगी हो जाती। तो ये क्या है आप लोग का ध्यान रखना है। ये है सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। वर्क शक्ति मतलब मुंह, इसको नहीं रहने से आप लोग का गूंगी हो सकते हैं। तो तीसरा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है आप लोग को आंसर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर आंसर मैंने टिक दिया है। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो आप लोग को याद रखना है ये किस युग के रचनाकार थे? भारतेंदु युग के, मतलब डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखना है। और तीसरा नंबर है निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? रचित पूछ देता है, कभी रचित नहीं है। तो आप लोगों को रचित पूछता है तो आप लोगों को याद रखना है माझीवती, वेणी सहार, मेघदूत, ये नहीं है। मेघनाथ वध, आप लोगों को याद रखना सी नंबर क्वेश्चन ये सही हो जाता है। ये नहीं है तो नहीं है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और आप लोगों को कहा जाता है अब 4 नंबर क्वेश्चन, 8वां का अन्वेषण कहाँ के लोगों के सर्वाधिक प्रचलित है? सबसे अधिक किस देश में बोले जाते हैं? तो ये आप लोग को रखना है यूरोप, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा है, आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और 100 जान और एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे और कौन थे? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। सी नंबर ऑप्शन सी, तो 5वां का सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। आप लोग ध्यान रखना है। बोलने से मनुष्य के रूप का संरक्षक होता है किसने कहा था? आप लोग यह ध्यान रखना है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेन जॉनसन, ये रखना है। देखिए सही है ए नंबर। और बातचीत में मन किस प्रकार का हो जाता है? आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी पूछ देगा आप लोगों का। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोग यह ध्यान रखना है, ये VVI क्वेश्चन है। देखिए, बातचीत में मन किस प्रकार हो जाता है? आपका भारी हो जाता है, हल्का हो जाता है, अस्वच्छ हो जाता है, मैला और कुचला हो जाता है, क्रोध और पूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाता है? आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? देख सकते हैं ये क्वेश्चन उत्तर मतलब कुछ बना दिया ऐसा, मतलब पहले नहीं पूछा था अभी पूछ रहा है। मतलब इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो आप लोग इसमें ध्यान रखना है। मैंने आप लोगों को बताया था रचित नहीं है तो आप लोगों को वो रखना है मेघदूत। तो याद रखना है, इसमें आप लोगों को डी नंबर ऑप्शन सही होगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। 100 अनाज और एक सुजान, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 9 नंबर ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? निवास स्थान मतलब कहाँ का रहने वाले थे? तो आप लोग मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के थे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आप लोगों को देखिए यह पूछा है किस पत्रिका का संपादन किया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो पूछ देता है हिंदी प्रति पूछ देता है तो आप लोगों को यही हो जाता है। हिंदी प्रति पूछ देता था यही हो जाएगा। अगर खासी प्रति पूछा था तभी यही हो जाएगा। तो इस पर आप लोगों को ध्यान रखना है। ये इसमें आप लोगों को कोई भी गड़बड़ाना नहीं। तो आप लोगों का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। तो आप लोगों के बालकृष्ण भट्ट के किस युग के रचनाकार थे? किस युग के? तो आप लोग को याद रखना है ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भारतेंदु युग के ऑप्शन थे, मतलब रचनाकार थे भारतेंदु युग के। आप लोग ये ध्यान रखना है। 11 ऑप्शन का ये हो जाएगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? तो आप लोगों की बातचीत के माध्यम से बातचीत मतलब क्या बताना चाहते थे बालकृष्ण भट्ट? बातचीत की शैली, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ध्यान रहे आप लोगों को। 13 नंबर है, ये लास्ट प्रश्न है। आप लोगों को किसी इतने थे बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? इससे आप कोई पूछते बता देगा आप लोग को बालकृष्ण भट्ट डी।
तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें आप लोगों को पूरा प्रश्न खत्म हो चुका है, देख सकते हैं। और दोस्तों यह प्रश्न जो आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों को इसमें अगर रखते हैं तो इसका जो 10 नंबर होता है, इसका 10 नंबर आप लोगों को गारंटी के साथ मिल जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को आई होप वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरे चैनल पर आप लोगों को जो भी प्रश्न होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी गलती लगता है सही लगता है मुझे कमेंट करें, नहीं समझ है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है आप लोगों को मेरे चैनल पर इसी तरह आप लोगों को 11th क्लास का आप लोगों का विषय मिलता ही रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे कुछ इस तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।